कि यूरेशिया से ब्राह्मण केवल पुरुष आया था, महिला लेकर नहीं आया था। अब महिलाएं इंडियन है, इसलिए संपूर्ण महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा कि महिलाएं शिक्षित होगी, शूद्र शिक्षित होंगे, अपना अधिकार मांगेंगे। 10% वालों को 10% आरक्षण दे दिया, और तो फिर 90% वालों को 90% दे दो। अब तो 50% का जो रिस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था, वो भी सुदामा कोटा के तहत अपने आरक्षण देकर उसको तोड़ दिया। जब 50% का रिस्ट्रिक्शन आपने तोड़ ही दिया है, तो फिर 90% वाले को 90% दे दो। उग्रवादी है क्या? महिषासुर राक्षस है क्या? सम्राट अशोक के मतलब वंशज मतलब रावण है? इन लोगों ने क्या लिखा? उसी प्रकार जब जब आपके समाज में, बहुजन समाज के बीच में कोई वीर पैदा होता है, कोई शक्तिशाली राजा पैदा होता है, तो इन मनुवादियों ने उसको दुराचारी साबित करता है, और उसका दुराचारी साबित करने में हम सभी लोग उसको साथ देने का काम करते हैं। जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, तो इन मनुवादियों सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 ला रहा था। उस नई शिक्षा नीति 2020 की तहत उस समय के जो द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा काटने का काम किया था, लेकिन आज जो सत्ता में बैठा द्रोणाचार्य है, पूरे बहुजन समाज के लोगों का हाथ काट चुका है। काटना नहीं है, काट चुका है। और ऐसा ऐसा प्रयोग किया, अगर आप गौतम बुद्ध के विचारधारा को लेकर चलेंगे तो उन्हीं लोगों के ग्रंथों से आप झूठ पकड़ लेंगे, उन्हीं लोगों के ग्रंथों से आप झूठ पकड़ लेंगे। 3-4 ही त्योहार बनाया है, तेरे को हरा कर बनाया हुआ त्योहार, वो उसका त्योहार है। होली बनाया है। हम लोगों का जो दीप दानोत्सव है, उसको उन लोगों ने दीपावली बनाया है, दशहरा बनाया है। आप समझिए, अभी दशहरा बीत गया, दशहरा के बाद में दिवाली आने वाला है। दिवाली में जो है दीप दानोत्सव हम लोग मनाते हैं कि उस दिन गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके कपिल वस्तु लौटे थे, तो पूरी कपिल वस्तु को दीपक जला करके प्रकाशित किया गया था। प्रकाश का प्रतीक है गौतम बुद्ध। लेकिन वो लोग उसी को उलट दिया कि श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष वनवास के बाद उस दिन अयोध्या लौटे थे, तो पूरे दीपक जलाया गया था। चलो भाई, तुम्हारा ही बात मान लेते हैं भाई। जब राम जी के लौटने के उपलक्ष्य में जब अयोध्या में दीपक जलाया गया, तो उस दिन पूजा किसका तुम करवाते हो? तुम पूजा किसका करवाते हो? लक्ष्मी और गणेश का। वो क्या है? और लक्ष्मी और गणेश का पूजा करवाते हो तो क्या बोलते हो? अपने घर को पूरा उजाला करो और लक्ष्मी गणेश का पूजा करो, तुम्हारा घर धन दौलत संपत्ति से भर जाएगा। लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठकर आएंगी और तुम्हारे घर में धन दौलत संपत्ति भर देंगी। और हमारे लोगों को दिमाग में इतना मनोवादियों ने भर दिया है, ये भी समझ में नहीं आता है कि लक्ष्मी उल्लू पर बैठकर आएगी और उल्लू को रोशनी में दिखाई नहीं देता है। उल्लू को रोशनी में दिखाई देता है, तो फिर कैसे आएगी रोशनी में? ये सब बनाया हुआ उन लोगों का अंधविश्वास और पाखंड है, ताकि उन लोगों का दुकान चलता रहे। हर घर में पूजा करवाने वही जाएंगे, 100, 200, 500 दक्षिणा लेंगे। आप बताइए, अगर लक्ष्मी और गणेश को मूर्ति को पूजा करने से कोई धनवान हो सकता है, तो ब्राह्मणों आपके घर लक्ष्मी और गणेश का पूजा करवाने नहीं जाता। वो अपने घर में ही करवा करके सारे वर्ल्ड का संपत्ति जमा कर लेता है। ये करता कि नहीं करता? इतना ही नहीं, हम लोग एक दिन हम एक रोज कहीं बैठे हुए थे, तो उन्हीं लोगों से बहस हो रहा था।
उसने ऐसा जवाब दिया कि आपके लोग हमसे क्या लड़ेंगे। मकान बनाने में खून पसीना का पूरी कमाई लगाते हैं, मकान बनवाते हैं, लेकिन उनकी क्षमता नहीं है कि हमारे बिना परमिशन का उसमें प्रवेश कर जाएंगे। क्या लड़ेंगे वो लोग हमसे और क्या जीतेंगे। बेटा पैदा करने में उन लोगों का कोई भूमिका है, लेकिन बेटा पैदा होने के बाद नामकरण करवाने के लिए लोग हमारे पास आएंगे। क्या लड़ेंगे ये लोग हमसे। उतना ही नहीं, बेटा को पढ़ा लिखा कर विद्वान भी बना देंगे, IAS IPS भी बना देंगे, लेकिन उसका शादी का दिन रखवाने के लिए लोग मेरे पास आएंगे। तो हम जब तक अंधविश्वास से बाहर नहीं निकलेंगे, पखंडवाद से बाहर नहीं निकलेंगे और मानववादी विचारधारा को लेकर नहीं चलेंगे, तब तक भारत को बुद्धमय बनाना संभव नहीं है। बुद्धमय बनाने के लिए पहले हमको अपने अंदर के जो मनुवादियों ने हमारे दिमाग के अंदर गोबर भर दिया है, उस गोबर को बाहर निकालना पड़ेगा। इतना ही नहीं, मैं कहता हूं आप सभी लोग यहाँ हैं, ये तलवार है, कितने लोग इसको मारने पर तैयार हैं। ये तलवार है कि नहीं है, ये क्या है। लेकिन आप जिस ब्राह्मण को अपने घर में बुलाते हैं और आप ही से गोबर में उगलाता है और कहता है कि बच्चा तुम मान लो कि ये गोबर नहीं गणेश है, आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं। क्या मानते हैं। जब आपके सामने गोबर दिख रहा है आप कहते हैं कि गणेश है। तो जब तक हम अंधविश्वास से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये लोग पाखंड फैलाकर और हमारा अधिकार हनन करता रहेगा। मैं आखिरी बार आप लोगों को एक बात यहां समझाने आया हूं। जिन पाखंडवाद के खिलाफ लड़कर ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, प्रतिमा शेख, बाबा भीमराव अंबेडकर, अमरजीत जगदेव प्रसाद, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जो लड़कर हमें हक अधिकार देने का काम किया है, आज वो सारा हक अधिकार खतरे में है। और आज पूरे देश में दो ही लाइन है। एक लाइन है जो आपके पूर्वजों का लाइन है, जो संविधान और आरक्षण को बचाने का लाइन है, शिक्षा को बचाने का लाइन है, और दूसरा लाइन मिटाने का लाइन है। हम किस लाइन में खड़े रहेंगे, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। संविधान मिटाने वालों को लाइन में खड़ा रहेंगे या संविधान को बचाने वाले के लाइन में खड़ा रहेंगे। अगर मिटाने वाले के लाइन से मेरा सगा भाई आ जाता है तो क्या करेंगे। उसको मिटाएंगे कि उसको बचाएंगे। उसको मिटाना पड़ेगा अगर अपने बच्चों का भविष्य बचाना है। क्योंकि जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था तो मनुवादियों सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 ला रहा था। उस नई शिक्षा नीति 2020 की तहत उस समय के जो द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा काटने का काम किया था, लेकिन आज जो सत्ता में बैठा द्रोणाचार्य है, पूरे बहुजन समाज के लोगों का हाथ काट चुका है। काटना नहीं है, काट चुका है। नई शिक्षा नीति में क्लोजर एंड मर्जर जो आज आपके देश में 45,000 डिग्री कॉलेज है, उसको क्लोज एंड मर्ज करके 15,000 पर लाएगा। और जब से सत्ता में लोग आया है 60,000 विद्यालय को बंद कर चुका है और पूरे देश के विद्यालय को प्राइवेट के हाथों में देने का बात चल रहा है। और इनडायरेक्ट आपका संवैधानिक अधिकार आरक्षण मिटा चुका है। क्योंकि अधिकार जो संवैधानिक अधिकार आपको सरकारी संस्थान में ही है और सरकारी संस्थान बेच दिया है। और हम अगर 2014 के चुनाव में गौतम बुद्ध के विचारधारा पर चले होते, मानववादी विचारधारा पर चले होते, तो आज देश में मनुवादियों का सरकार नहीं आता।
उस समय नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा, मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, और पूरे देश के ओबीसी ने मान लिया कि ओबीसी मां का बेटा है भाई। अब इससे ज्यादा कोई ओबीसी का हितैषी नहीं हो सकता है। लेकिन जानने का प्रयास नहीं किया कि ये हकीकत में ओबीसी है या नकली ओबीसी है। अगर नरेंद्र मोदी जी ओबीसी थे तो 91 में जो मंडल आयोग के तहत हमें जो आरक्षण मिला था, जो 2 सिफारिश लागू हुआ था, उस मंडल आयोग के खिलाफ जो कमंडल चला था, उस कमंडल का संयोजक कौन था? उस कमंडल का संयोजक कौन था? नरेंद्र मोदी थे उस कमंडल का संयोजक। अगर वो ओबीसी थे तो ओबीसी का आरक्षण का विरोध क्यों किया? और एक बात और उन्होंने कहा कि मैंने 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, और 1949 का उनका जन्म है। 1949 और 11 1960। और खुद नरेंद्र मोदी जी ने सभा में कहा कि मैंने 35 साल भीख मांग कर गुजारा किया है। 60 और 35 95 तक जब वो भीख मांगा तो ट्रेन में चाय कब बेचा, प्लेटफार्म पर चाय कब बेचा, और 90-91 में वो कमंडल का संयोजक थे। आज सर्टिफिकेट दिखाते हैं, मैं ग्रेजुएशन हूं, मैं पीएचडी किया हूं। अरे भाई कब किया तुमने? जब 11 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, अब 35 साल तुम भीख मांगा, तो तुमने कब किया बताइए? तो यही है मनुवाद। हम मतलब जानने का प्रयास नहीं करते हैं, हम कहते हैं कि नहीं मानते हैं, और वो एक झूठा व्यक्ति मनुवादी कहता है, उसको मान लेते हैं। तो हमको मनुवाद से बाहर निकलना पड़ेगा। इतना ही नहीं, आज पूरे देश को जो आपके पूर्वजों ने लड़ाई लड़कर अगर हम यहाँ बोल रहे हैं, तो सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, बाबा भीमराव अम्बेडकर का दिन है। अगर वो लोग नहीं लड़े होते तो आज हम यहाँ नहीं होते। लेकिन उनके सारे अधिकार को आज जो केंद्र में बैठे लोग हैं वो फिर मनुस्मृति की तरफ ले जाना चाह रहे हैं, लगभग ले जा चुके हैं। और जो सांसद भवन में जो अजीत जी बता रहे थे, जो उद्घाटन हुआ है, उसमें आपके सम्राट अशोक चक्र को छोटा कर दिया है और राजतंत्र का सिंदूर लगाने का काम किया है। और 24 में अगर वो गलती से भी सत्ता में आ गया तो मनुस्मृति हटाए, वहां पर अशोक चक्र को हटा देगा और मनुस्मृति रख देगा। और मनुस्मृति रख देगा तो फिर संविधान खत्म, संविधान खत्म तो चुनाव खत्म। तो 24 के बाद क्या चुनाव होगा? और जब 24 के बाद चुनाव ही नहीं होगा तो जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, जो अलग अलग दल बनाकर बैठे हैं, कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, कैसे बनेंगे? जब पुष्यमित्र सुन कुर्सी पर होगा तो क्या इन लोगों के लिए कोई अलग से कानून बनाकर लाएगा क्या? कैसे लोग मुख्यमंत्री बनेंगे? और ऐसे मनुवादियों के अगर गुलाम मुख्यमंत्री नहीं प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे तो क्या बुद्धमय भारत बनेगा क्या? तो बुद्धमय भारत बनाने के लिए हमको प्रधानमंत्री कैसे व्यक्ति को बनाना है जो कभी भी अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करे और हमारा हक, अधिकार और संविधान का रक्षा करे। जिस प्रकार अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने अपने सिद्धांत के साथ समझौता नहीं किया, किसके लिए? वो शहादत उन्होंने किसके लिए दिया? हमारे लिए, 90% के लोगों के लिए। उसी प्रकार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी अगर समझौता कर लेते तो तेजस्वी जी बिहार का मुख्यमंत्री होते और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पर कोई केस नहीं होता। लेकिन क्या उन्होंने समझौता किया? उन्होंने कहा कि मैं जेल जाना पसंद करूंगा और जेल में मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं समझौता नहीं करूंगा। तो हमें कैसा नेता चाहिए?
और इतना ही नहीं, आपको क्या अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी उग्रवादी हैं? उग्रवादी हैं, लेकिन इन मनुवादियों और सामंतवादियों ने उनका हत्या कर करके उनके फाइल में क्या लिखा था? उग्रवादी है। क्या महिषासुर राक्षस है? क्या सम्राट अशोक के मतलब वंशज मतलब रावण है? इन लोगों ने क्या लिखा? उसी प्रकार जब जब आपके समाज में, बहुजन समाज के बीच में कोई वीर पैदा होता है, कोई शक्तिशाली राजा पैदा होता है, तो इन मनुवादियों ने उसको दुराचारी साबित करता है, और उसका दुराचारी साबित करने में हम सभी लोग उसको साथ देने का काम करते हैं। देता है कि नहीं? आज पूरे देश का संपत्ति भारत के प्रधानमंत्री लगभग 13 लाख करोड़ अडानी और अंबानी को देने का काम किया, लेकिन कोई उसका मतलब की बात, उसका मनुवादी मीडिया कोई बात दूसरा बोल रहा है, क्योंकि पूरे तंत्र पर उसका कब्जा है। अभी लोग बोल रहे थे कि भारत का प्रधानमंत्री ओबीसी है। मैंने पूछा, ठीक है, प्रधानमंत्री ओबीसी है, तुम ये बताओ कि भारतीय सचिवालय में, केंद्रीय सचिवालय में ओबीसी का संख्या क्या है? बोला कि 0। तो फिर मैं कैसे मान लूं? जब हमारे भारतीय सचिवालय में, केंद्रीय सचिवालय में, दिल्ली के हर मंत्रालय के सचिवालय में ओबीसी का संख्या 0 है, तो फिर ओबीसी है कैसे? अगर ओबीसी अगर है तो अभी मंडल आयोग का 38 सिफारिश बाकी है, उसको लागू कर दो 38 का 38। और अब तो बिहार में जातीय जनगणना हो गया है। हमारी आबादी ओबीसी का 63% है, और उन लोगों का 10% ही आबादी है। अब जब 10% वालों को 10% आरक्षण दे दिया, और तो फिर 90% वालों को 90% दे दो। अब तो 50% का जो रिस्ट्रिक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था, वो भी सुदामा कोटा के तहत अपने आरक्षण देकर उसको तोड़ दिया। जब 50% का रिस्ट्रिक्शन आपने तोड़ ही दिया है, तो फिर 90% वालों को 90% दे दो। लेकिन इस जातीय जनगणना को ही हमारे बहुजन समाज के लोग गलत दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, जाति में बांटना चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग उस वंश के वंशज हैं जहां जाति का बात नहीं होता है, जमात का बात होता है, 90 और 10 का बात होता है। और जब तक हम जमात का बात नहीं करेंगे, हम एक वार्ड तक नहीं जिता पाएंगे अपना। तो हम अमर शहीद जगदेव प्रसाद के रास्ते पर चलेंगे, और हम पूरे 90% के लोगों का हक हिस्सा का बात करेंगे। हमारी लड़ाई एक ही है, जब तुम 10% वालों को 10% दे दिया, तो 90% वालों को 90% दे दो। और आज जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने जो बात कहा था कि धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, तो आज पूरे देश के संपत्ति पर, पूरे देश के 90% संपत्ति पर 10% वालों का कब्जा है कि नहीं है? तो क्या जगदेव बाबू का सपना पूरा हो गया? लेकिन आज हमारे ही बहुजन समाज के लोग घूम घूम कर कहते हैं जगदेव बाबू का सपना तो पूरा हो गया। अब तो 90 का ही मुख्यमंत्री है, 90 का ही प्रधानमंत्री है, 90 का ही राष्ट्रमंत्री है, राष्ट्रपति है। तो मैं पूछता हूं आप लोगों से, क्या जगदेव बाबू का सपना पूरा हो गया? जगदेव बाबू का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब 90% वालों को धन, धरती और राजपाट सब में 90% का हक हिस्सा नहीं मिलेगा। और हम लोग वो लड़ाई मतलब लड़ने के लिए बिहार के माध्यम से महागठबंधन जो बना है, और जो बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया है, वो केंद्र से भी बेदखल करेगा। अगर बहुजन समाज के लोग एक हो गए तो, अगर एक नहीं हुए, अगर गलती से भी ये सत्ता में आ गया, तो हम अपने आने वाले पीढ़ी के साथ नजरों में नजर मिलाकर बात नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर से हमारे बच्चे गुलाम पैदा होंगे। और फिर वही होगा कि देश के महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। और वो लोग उसी मनुस्मृति में लिखा है, क्या लिखा है? महिलाएं
महिलाएं सिर्फ भोग विलास की वस्तु है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और मैंने इस पर चिंतन किया कि आखिर हम शूद्रों के लिए इसने हम शूद्रों को शिक्षा से वंचित किया, ये तो समझ में आता है, लेकिन संपूर्ण भारत की महिलाओं को शिक्षा से वंचित क्यों किया? तो हमने जब इस पर चिंतन किया तो हमने पाया कि यूरेशिया से ब्राह्मण केवल पुरुष आया था, महिला लेकर नहीं आया था। हम महिलाएं इंडियन है, इसलिए संपूर्ण महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा कि महिलाएं शिक्षित होगी, शूद्र शिक्षित होंगे, अपना अधिकार मांगेंगे। और आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? हमारा दुश्मन कौन है? सबसे पहले हमको अपना दोस्त और दुश्मन को पहचानना पड़ेगा। सत्ता में बैठे लोग कह रहे हैं सभी 80% हिंदू एक हो जाओ, हिंदू तो खतरे में है, हिंदुस्तान खतरे में है, मुसलमान हमारा दुश्मन है। मैं पूछना चाहता हूं ऐसे भ्रम फैलाने वाले लोगों से, क्या सावित्री बाई फुले पर गोबर और पत्थर फेंकने वाला कोई मुसलमान था क्या? कोई मुसलमान था? अगर फातिमा शेख नहीं होती तो सावित्री बाई फुले का कोई अस्तित्व नहीं होता। क्या कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देने वाला कोई मुसलमान था क्या? बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने वाला कोई मुसलमान था क्या? अमर शहीद जगदेव प्रसाद का हत्या करने वाला कोई मुसलमान था क्या? मंडल आयोग जो लागू हुआ उसका विरोध करने वाला कोई मुसलमान था क्या? ये सब करने वाले लोग कौन थे? तो हमारा दुश्मन कौन हुआ? मुसलमान हमारा कौन हुआ? तो हम अपने भाई के साथ दुश्मनी क्यों? तो 24 के चुनाव में हम अपने भाई के साथ गले से गले मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गले से गले मिलकर इन मनुवादी और साम्राज्यवादी सरकार को उठाने का काम करेंगे। मैं इतना ही कहकर मैं भंते जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूं कि